रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, मयंक शर्मा और रिंकू शेखावत, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आप लोग दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस साल एंटर किया है। तो रिंकू, आप अपने बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएंगे? मैं रिंकू शेखावत और मैं सीकर से बिलोंग करती हूँ। मेरे पेरेंट्स राजस्थान में ही रहते हैं और अभी मैंने LSR में एडमिशन लिया है। मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ। और मयंक? मैं मयंक शर्मा दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ और मैंने अभी सेंट स्टीवेंस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एडमिशन लिया है। तो आपने स्कूल में क्या पढ़ा था? व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स? सर, मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम थी, तो उसमें इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट्स थे। ये सब्जेक्ट्स जो है मयंक, अक्सर दृष्टिहीन लोग पढ़ते नहीं हैं, तो आपने कैसे मैनेज किया? स्टडी मटेरियल मिलना मुश्किल है और सपोर्ट सर्विसेज भी काफी कम है, तो आपने ये स्टडीज कैसे मैनेज किया? जी, एक्सेसिबल मटेरियल मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैंने ज्यादातर बुक्स स्कैन करे हैं और जो भी मटेरियल मेरे को पुराने स्टूडेंट से मिला है तो उनके थ्रू मैंने पढ़ाई करी और मेरे को जो भी सपोर्ट चाहिए था वो टीचर्स और पेरेंट्स और मेरे फ्रेंड्स से मेरे को काफी मिला। तो रिंकू, आपने अपने क्या कहते हैं स्कूल में कौन से सब्जेक्ट्स किए थे? सर, एक्चुअली मैं ह्यूमैनिटीज से थी जी। मेरे पास हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी था जी। बट मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, कि मुझे क्या होता है, ये सारे सब्जेक्ट्स हमें रीड करने पड़ते हैं जी। समझो कि बुक इज योर बाइबल जी। तो मैंने इसी तरीके से लिया। टीचर्स ने मुझे काफी सपोर्ट किया था, मुझे नोट्स अवेलेबल थे और मेरे को ऑडियोज में भी बुक्स मिल गई थी जी। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। इट जस्ट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू टेक इट। तो आप लोग दोनों दृष्टिहीन हैं, पर आप लोग ने मेन स्ट्रीम स्कूल्स में पढ़े, तो आपका जो क्लासमेट, सहपाठी जो थे, उनका आपके साथ लाइफ कैसा चलता था स्कूल में? यूजुअली सब लोग बोलते हैं कि इफ यू आर अ विजुअली चैलेंज्ड, तुम्हारा एक्वेंटेंस इतनी जल्दी नहीं होता है नॉर्मल स्टूडेंट से। तो दिस वॉज नॉट द केस विद मी। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे। मैं सीरियसली कहूंगी, बिल्कुल फ्रेंकली कहूंगी कि मैंने बंक भी किए हैं बहुत सारे पीरियड्स, बट मैंने उसी टाइम पे मैंने अपनी पढ़ाई भी, अगर मुझे पता था कि अगर मैं पीरियड्स बंक कर रही हूँ तो मुझे मेरी पढ़ाई सीरियसली करनी है, तो वो सब था। हम लोगों ने बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, आज भी जो स्कूल के फ्रेंड्स है वो आज भी हमसे कांटेक्ट में हैं। तो मैं आपका स्कूली एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर, स्कूल फ्रेंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स एज दे से। सो मेरे जो सारे फ्रेंड्स थे जो भी मेरे साथ स्टडी करते थे, तो दे वर वेरी हेल्पफुल एंड हेल्पफुल इज नॉट द ओनली वर्ड। कोई एज सच डिफरेंस नहीं था, जस्ट बिकॉज आई एम विजुअली इम्पेयर्ड। रिंकू और मैं आप बारी बारी से कह सकते हैं, पढ़ाई के अलावा आपके एक्टिविटीज क्या थे? रिंकू? हाँ, लेडीज फर्स्ट। हाँ, लेडीज फर्स्ट। हाँ, रिंकू बोलिए। हमारा एक्टिविटीज यही होता था कि हम लोगों का पीए होता था, फिजिकल एजुकेशन जी। फिर उसके बाद में हम लोगों का म्यूजिक भी होता था, बट एक्चुअली दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि तुम किस चीज में पार्ट लो। जी जी। तो मेरे साथ तो ऐसा था कि ठीक है, मैं हर जगह आई एम ऑलवेज रेडी फॉर एवरीथिंग। जी जी जी। सो मैंने भी बहुत सारी जगह पार्टिसिपेट किया अपने स्कूल में। मिसाल के तौर पर, बट एक्चुअली एक्टिविटीज क्या थे? मैं एथलेटिक्स में जाती थी मेरे स्कूल की तरफ से। आप दौड़ते थे? हाँ जी, 3000 मीटर्स दौड़े हैं आज तक अपनी लाइफ में जी। ज्यादा से ज्यादा। कुल या एक टाइम में? नहीं, कुल नहीं, एक टाइम में। और एक टाइम नहीं, मैंने 4-5 बार दौड़ी हूँ 3000 मीटर्स। 3000 मीटर्स? हाँ जी। नहीं, वैसे मैं 7 किलोमीटर्स भी दौड़ी हूँ, तो 7000 मीटर्स भी दौड़ी हूँ मैं। जी जी जी। और क्या एक्टिविटीज हैं आपके स्कूल में? और एक्टिविटीज हमें क्रिएटिव राइटिंग करना पड़ता था हमारे हिंदी सोसाइटी के लिए जी, तो मैं वो भी करती थी। राइट। आप क्या करते थे मयंक साहब? सर मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था चेस में जी। तो मैंने अपनी स्कूल टीम को फॉर
4 years रिप्रेजेंट किया था। वाह। और समटाइम्स मैं अपनी मैगजीन के लिए आर्टिकल सबमिट करता था जी। तो कॉलेज, अभी कॉलेज लाइफ शुरू हुआ है, एक नया चैप्टर आपके जिंदगी में। तो ये कॉलेज लाइफ में अभी तक आपका सफर कैसा रहा? हालांकि सिर्फ 10-15 दिन ही हुए हैं, तो मयंक, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में आपका पहले कुछ दिन कैसे रहा? तो सेंट स्टीवेंस कॉलेज स्कूल से अगर कंपेयर करूं तो इट हैज बीन अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। हाँ जी। तो अभी जो भी क्लासेस होती है वो फुली एंजॉय करता हूँ जी। एंड अगर ऑब्वियसली एंजॉय करते हैं मतलब पीछे बैठ के मजाक करते हैं या नहीं? फिर क्या? एक्चुअली यूजुअली मैं फर्स्ट बेंच पे ही बैठता था। जी जी। तो आपको क्लासेस अच्छे लगते हैं? जी सर। और क्या एक्टिविटीज क्लासेस के अलावा कॉलेज में करते हैं आप? अभी तो सारे सोसाइटीज को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जी। तो अ वीक बैक तो आई बीन ट्राई मैं एक एक्टिविटी है हमारे कॉलेज में, वॉल क्लाइंबिंग। हाँ। और वी कैन से रॉक क्लाइंबिंग जी। तो मैं उसके लिए अभी अटेम्प्ट्स कर रहा हूँ जी। तो ये मेंबर बनने के लिए आपको ट्रायल देना पड़ता है या मैं एक सोसाइटी के लिए मेंबर बनने के लिए कुछ सोसाइटीज के लिए हमें ऑडिशंस देना पड़ता है जी। और जैसे कि म्यूजिक और थिएटर, म्यूजिक थिएटर या ये हाइकिंग क्लब जिसके बारे में मैंने अभी बताया उसको भी ट्रायल्स करना पड़ता है। उसके लिए ट्रायल्स हैं। तो अभी तो स्टार्टिंग है, अभी मैंने कोई सोसाइटी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैं प्लान कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए जी। और डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए और म्यूजिक सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए। और कॉलेज में चेस भी खेला जाएगा? चेस अभी कॉलेज में प्रोफेशनली नहीं खेला जा रहा है जी। एज सच उसकी कोई टीम नहीं है, बट मैंने हाँ रिकमेंडेशन दी है, तो होपफुली चेस विल बी प्लेड इन फ्यूचर। वेरी गुड, वेरी गुड। रिंकू, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस कॉलेज में? Okay, I joined my college on 20th of July. जी. Since the day, actually, I'm much into talking. So, मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ अपने दोस्त बनाने में जल्दी से। और ओके, कॉलेज लाइफ सब कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, हम भी बहुत क्रेजी थे अपनी कॉलेज लाइफ के लिए, बट ठीक है, आज कॉलेज लाइफ भी ऐसा लग रहा है कि इट्स ओके, इट्स ओवर। स्कूल लाइफ को बहुत मिस करते हैं। कॉलेज लाइफ में ओके, तो यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, एवरीथिंग, यानी कि एक तरह की आजादी आ गया, आजादी आ गई है। बट वो आजादी भी अब अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जब तक हम रिस्ट्रिक्शंस में बंधे होते हैं तब तक ऐसा लगता है कि कब आजादी मिलेगी। बट जब एक्चुअली में हमें आजादी मिल जाती है तब तो लगता है कि कोई, हाँ, शायद कि कोई हमारे साथ होता, किसी का हाथ सर पे होता तो बहुत अच्छा लगता, कोई आगे पीछे होता कि नहीं, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस थिंग और दैट थिंग, तो वो होता है। तो आपके एक्टिविटीज अभी तक क्या है? मीनिंग व्हाट आर योर प्लान? जैसे कि मयंक हाइकिंग क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं, चेस शायद खेलना चाहते हैं, आपका इरादे क्या है? ओके, आई हैव ऑलरेडी जॉइंड NSO, नेशनल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जी। और हमारा IMS इंडियन म्यूजिक सोसाइटी के लिए होना था, आई मीन ऑडिशंस हो चुके हैं, बट आई डोंट नो, मैंने अभी अपीयर नहीं किया इस बार। आप क्या करते हैं संगीत में? मुझे आता नहीं है संगीत, बट मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के लिए भी और गाने के लिए भी। बट वो गाना मेरे दोस्त ही शायद सहन कर सकते हैं मेरा गाना। नहीं, आपसे नहीं कहेंगे कि इस कार्यक्रम में गाएं। नहीं, मैं गाऊंगी भी नहीं। ठीक है। So, or maybe in near future, I'll be joining like creative writing society. I should have given interview for auditions for drum sock. जी. But I don't know, I couldn't. Okay. तो आप दोनों अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना सिलसिला शुरू किया, डिग्री कोर्स शुरू किया। सो भविष्य के बारे में आपने क्या सोचा है रिंकू? आप क्या बनना चाहते हैं जिंदगी में? शायद मेरे ये 3 साल कॉलेज के मुझे बहुत अच्छे से सिखा देंगे कि क्या मेरे लिए ठीक है। वैसे मैं 2nd ईयर से सिविल सर्विसेज के लिए कोचिंग लेने वाली हूँ, और उसके साथ साथ आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई गोना डू माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश ओनली। जी।
either I go for post graduation or I'm thinking to go in journalism. तो पर सिविल सर्विसेज या जर्नलिज्म, ये है आपके ऑप्शंस? जी। और मयंक, आपके ऑप्शंस क्या हैं? अभी मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद क्या करना है मैंने अभी डेफिनेट डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मैं आइदर मास कम्युनिकेशन के लिए जाऊंगा जी, along with this field itself, इकोनॉमिक्स के साथ ही जी, या मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स को आगे मतलब इकोनॉमिक्स फील्ड को आगे कंटिन्यू करूंगा, यानी कि एमए करेंगे? एमए करूंगा जी। बहुत अच्छे। एक चीज और पूछना चाहूंगा, आप लोग फिल्म्स देखते हैं? जी, मैं तो बहुत देखती हूँ। और मयंक, आप देखते नहीं है? सर मैं काफी रेयर मतलब मूवीज देखता हूँ जो काफी तो आप मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? किताब पढ़ते हैं? समय हाँ, आप? आई एम मोर इनटू पोएट्री। पोएट्री, हाँ, तो आप कविता लिखते भी हैं? सही है। कुछ नमूना पेश करेंगे? जी सर, इस पोएम का नाम है डेडिकेशन टू अ बर्ड, अ स्वीट डेडिकेशन टू अ लिटिल बर्ड, ऑन द एज ऑफ द सेवेंथ पर्च शी सिट्स, knits a tune she has never heard, and also a nest that befits. Look there, she sings a song. If you can, try to sing along. Very nice. और ये लिटिल बर्ड कौन है? कोई चिड़िया है या कोई और स्पेशल कोई है? ये मेरी एक फ्रेंड है, तो शी वॉज इन 7th जब मैंने इसके लिए लिखा, तभी 7th पर्च। अच्छा। तो मैंने एक एज अ फेयरवेल सॉन्ग उनके लिए लिखा था। बहुत खूब, बहुत खूब। ओके, रिंकू, आप पिक्चर्स देखना पसंद करते हैं, आपके फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस कौन है? सलमान खान एंड कटरीना कैफ। वेरी गुड। आई लव, आई एम अ ग्रेट फैन। और मुझे मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम मूवीज, आई लव टू लिसन वेस्टर्न म्यूजिक एंड मेलोडियस सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स। तो आप स्क्रीन में जो एक्शन है उसके बारे में आप हाउ डू यू फॉलो? एक्चुअली जब मैं घर पे मूवीज देखती हूँ तो सबसे सामने बैठती हूँ टीवी के जी, इसीलिए मैंने अपनी आई साइट बहुत खराब कर ली है आगे बैठ कर टीवी के। तो आप आंख से देखते हैं या आप नाक से देखते हैं? नहीं, आंख से देखती हूँ। एक्चुअली आई हैव साइड विजन जी, तो मैं टीवी के साइड में बैठती हूँ। और अब तो बहुत कम हो गया है दिखना, तो फिर मम्मा मेरे को बैठने नहीं देती हैं। और जब तुम मल्टीप्लेक्सेस में वगैरह जाओगे मूवी देखने, तो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ होते हैं। दे यूज्ड टू एक्सप्लेन मी ईच एंड एवरीथिंग जी, और बस ऐसे ही मूवी देखते हो। राइट, वेरी गुड। तो हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और हमसे बात किया, अपने जिंदगी के बारे में एक चंद एक्सपीरियंसेस शेयर किए। वी विश यू द वेरी बेस्ट इन योर कॉलेज लाइफ। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी का कारवां।